के दीन के पैगाम पहुंचाने का अड्डा है। और अगर आप इसी जलसे में एक ऐसा मजमा हमें दे देंगे जो मजमा दीन से हटा हुआ हो, उसूल शरीयत से बिखरा हुआ हो, ऐसा मजमा जो मर्द और औरत के इख्तलात के साथ मखलूत मजमा हो, यकीनन ये खिलाफ शरीयत है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है, गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। फिर सुन लीजिए, आज पर्दों का माहौल हर मकाम से खत्म किया जा रहा है। हत्ता कि हमारी शादी ब्याह के मौके से भी पर्दे का माहौल खत्म। हमारे बड़े से बड़े प्रोग्राम, छोटे से छोटे प्रोग्राम, हर मौके पर पर्दे का पहले एहतमाम होता था। मर्द का खाना अलग शादी में, औरत का खाना अलग शादी में। मगर जमाने ने इनकलाब बदला और देखा क्या कि मर्द और औरत को एक साथ कर दिया। और जब मर्द और औरत को एक साथ कर दिया, अब हाल ये हो गया, अल्लाहु अकबर, कि मर्द और औरत एक साथ होने की बुनियाद पर पर्दे का माहौल खत्म और बेहयाई जन्म लेती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, नबीरे मुफ्ती नानपारा, शायरे हिंदुस्तान, नूर अली नूर कानपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान के अक्सर जलसों की जीनत और माशाअल्लाह बड़ा उम्दा अंदाज, बड़ा उम्दा निखरा हुआ लबो लहजा लेकर के आपकी इस बस्ती मोहब्बत में मद्दाह खैरुल अनाम सना खान मुस्तफ़ा बुलबुले बागे रजा हजरत नूर अली कादरी साहिब आपकी भी आमद हो चुकी है। आप इनसे अभी कलाम मुलाहजा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था, जवान जरा गौर कर, हर मकाम से पर्दे का माहौल खत्म कर दिया गया। यहां तक कि शादी ब्याह में बेहयाई, आपके अकीके का छोटा सा भी प्रोग्राम होता है तो उसमें भी बेहयाई, हर मकाम पर बेहयाई। अब जलसा जो जलसा इस मकसद की खातिर मुनक़िद किया जाता था कि अल्लाह का पैगाम यहां से दिया जाए, रसूलुल्लाह का फरमान यहां से सुनाया जाए, शरीयत इस्लामिया पर अमल करने का जज्बा लोगों के दिलों में लाया जाए। अब अगर इसी जलसे में एक ऐसा मजमा हमें दे दिया जाएगा जिस मजमे में मर्द और औरत एक साथ बैठेंगे बेपर्दा होकर के, मखलूत होकर के, तो यकीन जानिए ये गुनाह भरा मजमा होगा। और ऐसा मजमा तैयार करना भी गुनाह है, ऐसे मजमे में शरीक होना भी गुनाह है। इस वजह से मैं आज ऐलान किए देता हूं, जब जब आइंदा इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए तो बराए मेहरबानी खुदा के लिए बीच में मर्द और औरत के लिए एक पर्दे का एहतमाम कर दिया जाए। इधर मर्दों को कर दिया जाए, इधर औरतों को कर दिया जाए। एक बारीक पर्दा बीच में डाल दिया जाए ताकि बारीक पर्दा, ताकि औरतों को बैठने में भी बोरियत महसूस ना हो। इस वजह से मेरे जवान, अगर आज आपने पर्दे का एहतमाम खत्म कर दिया और पर्दे का माहौल खत्म कर दिया तो सुनिए, आज आपके इसी पर्दे के माहौल को खत्म करने की वजह है कि इसी जिला बहराइच की आज ही की रिपोर्ट आई है कि एक गैर मुस्लिम लड़के ने एक मुसलमान लड़की को बहका करके, फुसला करके और फिर उससे शादी का झांसा दे करके उसके साथ जिनसी वारदात अंजाम दिया है। और फिर अपने दोस्तों के साथ ज़िना बिल जबर करके उसकी लाश को काट करके खेत में फेंक दिया है और पुलिस ने वो गुत्थी सुलझाई है। आज ही के अखबार में सुबह की रिपोर्ट है। हमने कहा जरा गौर कीजिए, ये सारा मामला पेश क्यों आता है और ये सारा मुआशरा इस तरफ क्यों जाता है। उसमें एक हमारी कमी है, हमने हर मौके पर इन औरतों को बेपर्दा कर दिया है। हर मामले में इन औरतों को बेपर्दा कर दिया है। कॉलेज भेजना है, जाइए बेपर्दा जाइए। शादी में भेजना है, जाइए बेपर्दा जाइए। अकीके में जाना है, जाइए बेपर्दा जाइए। मार्केट जाना है, जाइए बेपर्दा जाइए। और एक दुकानदार की निगाह हमारी खातून से टकराती है, एक गैर महरम की निगाह हमारे घर की खातून से टकराती है और नतीजा यह होता है कि दिल में जज्बात पैदा होते हैं और इंसान गुमराही का रास्ता इख्तियार करता है। इस वजह से ऐ सुन्नी जवानों, आज गाजी मियां के दरबार में बैठ करके ये फैसला कर लीजिए कि इंशाअल्लाह किसी और के घर पर पाबंदी बाद में लगेगी। हर आदमी हम में उठेगा और कहेगा हम अपने घर की खातून को किसी एक्टर का दिल दादा नहीं, कनीज़े फातिमा बनाएंगे, कनीज़े खदीजतुल कुबरा बनाएंगे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, इस्लाहे मुआशरा। क्या बात है, वाह वाह। हज़रात देखिए जरा, एक जमाना वो था जब पर्दे का आलम ये था। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुस्तफा का जमाना है। जंग अस्हाबे रसूल तशरीफ ले गए और वहां कोई शहीद होकर के आ रहा है, कोई गाजी बनकर के तशरीफ ला रहा है, और कोई अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का दीवाना अपने घर में है मगर मुजाहिदीन के लिए दुआए खैर बढ़ा रहा है। जंग से वापसी का मौका है। एक खातून अपने घर से निकली, बाज़ाब्ता पूरे शरई पर्दे के साथ, चेहरा ढका है, बाल नहीं दिख रहे हैं, हाथ की कलाइयां नहीं दिख रही हैं। जरा गौर कीजिए, इमरजेंसी का आलम है। आज अगर यहां एक गोली चल जाए, एक गोली मजमे में उठ करके कोई चला दे, इमरजेंसी का मामला ऐसा होगा कि लोग अपने चप्पलें छोड़ करके भागेंगे, अपनी टोपियों की परवाह किए बगैर भागेंगे, लोग अपने दुपट्टे भूल जाएंगे। मगर कुर्बान जाइए सहाबिया मुस्तफा की दीवानी पर, अपने घर से निकली इमरजेंसी के आलम में, सारा पर्दा है, चेहरा बापर्दा, हाथ ढके हैं, पैर ढका है, जिस्म का कोई अज़्म नजर नहीं आ रहा है, न जिस्म के नशीबो फरास का उभार मालूम होता है। और जब अल्लाह के प्यारे पैगंबर की दीवानी से रास्ते में कोई पूछता है, कहता ए सहाबिया किधर जा रही है? कहता सुना है जंग का काफिला वापस आया है, अपने घर वालों की खबर लेने जा रही हूँ। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के वो सहाबी पूछते हैं, कहते इस कदर पर्दा करके इमरजेंसी के आलम में निकलती हो? लोग तो अपने घरों से निकलते हैं हवास बाख्ता होकर के कि किसका भाई शहीद हुआ है, किसका बेटा शहीद हुआ है, किसका शौहर शहीद हुआ है, किसके घर का कौन फर्द शहीद हुआ है, और तुम इतने पर्दे के साथ जाती हो। तो वो औरत खातून जवाब देती है, अल्लाह के पैगंबर की दीवानी जवाब देती है, सुनो मैंने अपने बेटे को जंग के मैदान में कुर्बान होने के लिए भेजा था, मगर अपनी हया को कुर्बान नहीं किया है। हया मेरी कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, और इंशाअल्लाह ये हया सुबह क़यामत तक के जिंदा रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, गुलामाने मुस्तफा, अशकाने मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद कर, बार बार ऐलान किया, गिरा मोबाइल। इधर भी जो मोबाइल चला रहे हो मोबाइल बंद कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह मादी से तौबा, हाल पर इस्तिकामत की दुआ करता रहता हूँ। हाँ, मेरी कोई वीडियो ना बनाए, वीडियो जिसने निकाला है खत्म कर दे, डिलीट कर दे। मैं वीडियो से बचता हूँ, अल्लाह का फजल करम है, परहेज करता हूँ, और तकरीबन 1.5 साल हो गया। हाँ, अल्लाह का फजल है, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था, जरा गौर कीजिए सुन्नी जवानों, अल्लाह के प्यारे पैगंबर के दीवानों, तो जलसा जो मुनक़िद होता है इस मकसद से होता है, अपने अंदर इनकलाब का जज्बा लेकर के जाएंगे, बारगाहे मुस्तफ़ा की करम नवाजियों से बहरामंद होकर के जाएंगे। आप इस जलसे में आए हैं, और मैं एक अपने उलमा से कहूँगा, फिर ये ऐलान करूँगा, अपने उलमा से कहूँगा, आप जब भी जलसों का इश्तिहार बनाएं, आज से 10 साल पेशतर का ज़माना आप देखिए, जब जलसों का इश्तिहार बनता था तो जलसों में अगर औरतों के बैठने का इंतज़ाम होता था तो एक हेडिंग बड़ी बड़ी जलसों में दी जाती थी, और कहा जाता था सुनिए, जलसों में ऐलान किया जाता था सुनिए, औरतों के लिए बाज़ाब्ता पर्दे का माकूल इंतजाम रहेगा। हमने कहा ऐ उलमा की जमात, इस हेडिंग को आपने अपने इश्तिहार से खत्म कर दिया है, अपने मस्जिद के जलसों से खत्म कर दिया है, अपने 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 महलों के जलसों से खत्म कर दिया है। आप ये अहद कर लें कि दोबारा से इस हेडिंग को हम अपने इश्तिहारों में जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह, और जिंदा करके कौम को एक साले महाशरा और पर्दे की अहमियत बताएंगे। हमने कहा जरा गौर कीजिए, अगर एक खातून बापर्दा होती है, अल्लाह उस खातून को कैसा मकाम मर्तबा अता फरमाता है। दिल्ली के सरकार निजामुद्दीन है, और ये सरकार निजामुद्दीन दिल्ली वाले, ये कुतुबे दिल्ली ये और निजामुद्दीन है, महबूबे इलाही और है, ये निजामुद्दीन और है। सरकार निजामुद्दीन दिल्ली वालों की बारगाह में दिल्ली के लोग पहुंचते हैं, हुजूर अर्ज ये है, हुजूर गुजारिश ये है, हुजूर आपसे इस्तदा ये है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाइए, दुआ कीजिए, ये कौम प्यासी मर रही है,
लोगों के खेत सूख गए हैं, जानवर प्यासे मर रहे हैं, कुएं सूख चुके हैं। आका दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह आसमान से बारिश नाजिल फरमा दे। अब सरकार निजामुद्दीन दिल्ली वाले फरमाते हैं, कहते जाओ खुदा की बारगाह में खुद से दुआ करो। अल्लाह के पापा उस महबूब बंदे से अर्ज करते हैं, आका दुआ कर करके थक गए हैं मगर अल्लाह ने बारिश नाजिल नहीं फरमाई है, हुजूर करम फरमाइए, दुआ कर दीजिए। दिल्ली वाले निजामुद्दीन अपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, हाथ उठा करके अपनी दुआ में जब हाथ उठाते हैं तो अपनी माँ की आंचल का एक टुकड़ा लेते हैं और माँ के आंचल के टुकड़े का सदका अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं और अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार, ए बारे इलाह, तेरी बारगाह में उस माँ के आंचल का वसीला पेश है जिस माँ के आंचल को कभी गैर महरम ने नहीं देखा है। जब इतना वसीला दिल्ली के निजामुद्दीन अपनी दुआ में करते हैं, तारीख गवाह है, हाथ गिरने न पाए थे कि अल्लाह ने आसमान से बारिश का नज़ूल फरमा दिया। हमने कहा सुनो, जब माँ निजामुद्दीन औलिया की होती है अल्लाह इस तरह से दुआ कबूल फरमाता है। जब माँ सरकार अहमद रजा की होती है तो बेटा आला हजरत पैदा होता है। जब माँ मोइनुद्दीन की होती है तो बेटा गरीब नवाज पैदा होता है। जब माँ मसूद खाजी की होती है तो बेटा सज्जद सालार पैदा होता है। जब माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। और जब माँ फातिमा सहरा होती है तो बेटा करबला के मैदान का शहसवार हसन और हुसैन की जात पैदा हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने जलसों में बापर्दा पर्दा रहने का मर्द और औरत के दरमियान एक हद फासिल होना चाहिए, एक खत्ते फासिल होना चाहिए। और जरा गौर कीजिए, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के दीवानों, आपने एक खातून का नाम सुना होगा और कौन सुन्नी जवान है जो इस खातून का नाम ना सुने, जिस खातून के बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी। प्यारे आका फरमाते हैं वो तय्यबा, वो ताहिरा, वो जाहिदा, वो आबिदा, वो राबिदा, वो तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की महबूबा सरकार शायद लगते जिगर हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, जिनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहीं मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, फातिमा 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 तू जन्नती जवान अजन्नती औरतों की सरदार है। कहीं मेरे आका अलैहिस्सलाम फातिमा की ताज़ीम में खड़े होते हैं, अपने बैठने की जगह पे उस फातिमा को बिठाते हैं जिस फातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन का मकाम मर्तबा यह है कि उस फातिमा ज़हरा के बारे में सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा में नकल फरमाते हैं, फरमाते सुनो, हज़रत फातिमा ज़हरा को जब लोगों ने दफन किया, लोगों को इत्तला नहीं थी और हज़रत फातिमा ज़हरा ने वसीयत फरमाई थी, ऐ मौला अली मुझे दिन में दफन न करना, रात में दफन करना। सवाल करने वालों ने सवाल किया, ऐ मुहद्दिस अल इतलाक, ये बताइए आखिर फातिमा ज़हरा ने रात में वसीयत दफन करने की वसीयत क्यों की थी? तो सुनो, मुहद्दिस अल इतलाक फरमाते हैं फातिमा ज़हरा चाहती थी जिस फातिमा ज़हरा को जिंदगी में किसी गैर महरम ने न देखा हो, जिसके महो महचम जिसके महो आंचल को कभी दुनिया की किसी बदनिगाह ने बदनिगाही न की हो, वो फातिमा ज़हरा चाहती थी इसके जनाजे पे भी किसी गैर महरम की निगाह न पड़े। इस वजह से फातिमा ज़हरा ने हुक्म फरमाया अर्ज किया, ऐ मेरे शौहरे नामदार, ऐ अली मुझे रात में दफन करना, दिन में न दफन करना। हमने कहा जब फातिमा ज़हरा के पर्दे का यह आलम है, अल्लाह ने फातिमा ज़हरा को मकाम अता फरमाया है कि सरवरे आलम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम इब्ने हजर मक्की अस्सवाइकुल मुहरिका में नकल फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सारी कायनात हाजिर होगी, अव्वलीन आखिरीन का मजमा होगा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सारे लोग बेलिबास उठाए जाएंगे। अब फातिमा ज़हरा जब मैदान क़यामत में आएगी तो एक निदा करने वाला निदा करेगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा, ऐ महशर के लोगों अपनी निगाहों को नीची कर लो क्योंकि खातूने जन्नत नबी की शहजादी फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। जब बलचराज से फातिमा ज़हरा पार होंगी, अल्लाह अकबर, और पर्दे का यह आलम होगा, हया का यह आलम होगा कि अल्लाह उनकी हया की लाज कल क़यामत के दिन मैदान महशर में भी रखेगा और अल्लाह कल क़यामत के दिन मैदान महशर में फातिमा ज़हरा की शक्ल में अल्लाह
अल्लाह 70,000 हूरों को शक्ल अता फरमाएगा और 70,000 हूरों के दरमियान फातिमा ज़हरा उनके झुरमुट में दुल्हन बनकर के तशरीफ लाएगी कि ताकि असली फातिमा को कोई पहचान ना पाए, असली फातिमा पर किसी गैर महरम की निगाह न पड़े। हमने कहा जिनकी हया का यह आलम है, ए कनीज़े फातिमा आज तेरी हया को क्या हो गया, ए कनीज़े आयशा आज तेरी हया को क्या हो गया, ए कनीज़े खदीजा आज तेरी हया को क्या हो गया, आखिर तूने पर्दे को क्यों छोड़ दिया। आज तो आलम यह है कि शादी ब्याह होती है, नंगे लिबास पहना करके बाप खुद अपनी बेटी को ले जाता है। अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर। शौहर अपनी बीवी को ले जाता है, बहन अपने भाई, भाई अपनी बहन के साथ जाता है। और क्या वो दौर नहीं आया, आपसे इंसाफ से पूछना चाहता हूं, क्या वो दौर नहीं आया कि एक घर में टीवी चल रही होती है और उस टीवी पर हीरो हीरोइन की फिल्में चल रही होती हैं, सीरियलों के नजारे चल रहे होते हैं। एक बाप अपनी बेटी के साथ, एक शौहर अपनी बीवी के साथ, एक भाई अपनी बहन के साथ, हत्ता कि दादा अपनी पोती के साथ बैठ करके वो टीवी देख रहा होता है। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ टीवी में क्या ईमान सिखाया जाता है? सीरियलों में, फिल्मों में क्या हया बढ़ाने वाले अल्लाह के नबी के फरामीन सुनाए जाते हैं? टीवी और वीडियो और सीरियल्स में ईमान खत्म करने वाले हया सोज मनासिर दिखाए जाते हैं, बेहयाई के मनासिर दिखाए जाते हैं। मगर बेहयाई की इंतहा ये हो गई, एक बाप अपनी बेटी के साथ, भाई अपनी बहन के साथ, शौहर अपनी बीवी के साथ, दादा अपनी पोती के साथ बैठ करके देखता है। और फिर सुन्नी जवान को आने वाले लोग ये कहते हैं, लो जन्नत तुम्हारे बाप की है, जन्नत का टिकट आज तुम आए हो, एक बार सुभान अल्लाह बोलोगे तो जन्नत तुम्हारे बाप की हो जाएगी, कन्फर्म तुम जन्नती हो जाओगे। इस तरह के तुम्हें ऐलानात दे करके तुम्हें टिकट जन्नत के दे दिए जाते हैं। हमने कहा ऐ जन्नत का ख्वाब देखने वालों सुन लो, अगर तुम्हारी हया मर चुकी है, अगर तुम्हारे अंदर ईमान का हया और शर्म हया का जनाजा तुम्हारे निकल चुका है, तो अपने पैगंबर का फरमान सुनो। प्यारे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, प्यारे आका फरमाते हैं, तय्यूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा, तय्यूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा, तय्यूस जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह ये तय्यूस कौन है? प्यारे आका फरमाते हैं, मन लम युगारु अला अहलिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका फरमाते हैं, जो अपने घर वालों को बेगैरती में देखे, उसकी गैरत ना जागे, उसकी शर्म ना जागे, उसकी हया ना जागे और अपने घर वालों को बेगैरती में देखता रहे, वो तय्यूस है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। हमने कहा एक तरफ सरवरे आलम फरमाते हैं तय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक तरफ आने वाला तुम्हें यह सर्टिफिकेट दे रहा है, एक बार हाथ उठा दो जन्नती। एक तरफ मुस्तफा फरमा रहे हैं बेहया जन्नत में दाखिल नहीं होगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और एक तरफ कहा जा रहा है हाथ उठा दो जन्नती, जन्नत में जाओ, टिकट तुम्हारे, जन्नत तुम्हारे बाप की है। हमने कहा खाम ख्याली छोड़ दो, खालिद रजा का फरमान झूठा हो सकता है, हाँ नकीब इजलास का फरमान झूठा हो सकता है, आने वाले शायर अहले सुन्नत का मैं अब पर फरमान झूठा हो सकता है, मगर हाँ जिस अल्लाह के पैगंबर ने यह हदीस सुनाई है कयामत तक के उसका फरमान नहीं बदल सकता है, नहीं झूठा हो सकता है। फिर कौम को इस तरह के सर्टिफिकेट बांटना छोड़ दीजिए। हमने कहा जरा गौर कीजिए, मैं आपसे जवानों पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज ये हाल नहीं, आज ये हाल नहीं कि थिएटर में हाथ पकड़ करके जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, भाई बहन हाथ पकड़ करके थिएटर में जा रहे हैं। एक भाई को मालूम है बहन क्या कर रही है और बहन को मालूम है भाई क्या कर रहा है, और उधर हिंदुस्तान की दहशतगर्द तंजीमें अपना अपना लेफ्ट रैप चला करके हमारे सुन्नियों को अपने दामे तस्वीर में फंसा रहे हैं और इन सुन्नियों को झूठा ख्वाब दिखा रहे हैं। और हया की मौत तो तब हो गई, आज से 1 साल पहले का वाकया बयान कर रहा हूं, पिछले शव्वाल का। नानपारा की सरजमीन पे एक स्कूल है जिसका नाम है शंकर इंटर कॉलेज। अल्लाहु अकबर, अपनी आंखों का देखा हुआ आईनी शाहिद मुझे बताता है
कहता हजरत 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 मैं गया था आज फला स्कूल में किसी जरूरत के तहत पुरानी मार्कशीट लेने। हजरत जब मैं पहुंचा तो एक बाप अपनी 2 बेटियों को लेकर के आया और दोनों बेटियां बापर्दा बाहया, हत्ता की हाथ में दास्ताना पहन करके आई थी। हजरत मैंने देखा प्रिंसिपल रूम में जब एडमिशन हो रहा था तो उस मास्टर प्रिंसिपल ने कहा, हजरत उसने कहा कि आप रुक जाइए, आपका एडमिशन बाद में होगा, आपका एडमिशन बाद में होगा। सारे लोग चले गए तो अब प्रिंसिपल बोला, कहने लगा कि देखो तुम्हारी बेटियों का दाखिला हो तो जाएगा मगर एक शर्त पर होगा, और शर्त यह है कि तुम्हारी बेटियां नकाब हिजाब पहन करके नहीं आएंगी। उस बाप ने कहा प्रिंसिपल साहब ठीक है, अगर आपके स्कूल में ड्रेस कोड नाफिज है, ड्रेस पहनाया जाता है, हम आपके स्कूल में ड्रेस बच्चियों को पहनाएंगे, मगर स्कूल तक मेरी बेटियां हिजाब और नकाब पहन करके आएंगी। मास्टर बोलता है, अरे नहीं नहीं, नकाब स्कूल तक के पहन के आने की इजाजत नहीं, मेरी कौम के जवान देखेंगे मुझ पर चढ़ाई करेंगे। उसने साफ कहा, मेरी कौम के जवान देखेंगे मुझ पर चढ़ाई करेंगे कि तुम्हारे स्कूल में आखिर नाम ऐसा है और इस स्कूल में हिजाब वाली खातून कैसे आ सकती है। बवाल होगा। कर्नाटक का तुमने वो मामला देखा था जिसमें हिजाब पे बाज़ाब्ता एक खातून ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। हमने कहा जरा गौर कीजिए, वो बाप कहता है ठीक है, आपके स्कूल के दरवाजे तक के भी मेरी बेटी हिजाब पहन करके नहीं आएगी। हमने कहा एक फिर उसके बाद बाप की बेगैरती और गिरती है और बाप में और ज्यादा गैरत मरती है। अब वो प्रिंसिपल कहने लगा, अरे क्या यार भाई, आप इनके चेहरों पे नकाब डालते हैं, आप इनके चेहरों पे पर्दा डालते हैं, इन्हें पर्दे से हटाइए, इनको कलम पकड़ाइए, इनको TM बनाइए। हमारे बाजू में आके बैठे गोया कि वो अपना धर्म निभा रहा था। वो स्कूल में है, स्कूल का प्रिंसिपल होकर के अपने मजहब की बोली बोल रहा था, अपना मिशन वहां से फैला रहा था, मगर शर्म तो उस बाप पे आती है, उस बेगैरत बाप पे शर्म आती है जो इस बात पे तैयार हो गया, ठीक है प्रिंसिपल साहब आप मेरी बेटियों का दाखिला ले लीजिए, मैं अपनी बेटियों को हिजाब उतरवा करके भेजूंगा। अल्लाह अकबर। हमने कहा मुसलमान तेरी गैरत कहां मर गई है, मुसलमान तेरी हया कहां मर गई है, मुसलमान तेरी शर्म कहां मर गई है कि कल तक के जो बेटियां पर्दा होकर के गलियों में चलती थी, कल तक के जो कनीज़े फातिमा का मंजर पेश करती थी, आज वो बेटी बेगैरत एक दिन में हो गई है। हमने कहा मुसलमान अपनी बेटियों को पढ़ाने के चक्कर में या अपने बेटों को तालीम के दिलाने के चक्कर में मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत से बगावत न करना, मर जाना गवारा कर लेना, मगर मुस्तफा के फरमान को छोड़ना गवारा न करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे मुआशरा, शरीयते मुस्तफा, नबीरे मुफ्ती नानपारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमें गवारा है ये बात, हमें गवारा है हम हाई स्कूल पढ़ करके रुक जाए, हमें गवारा है हम इंटर तक करें, हमें गवारा है हम MA BA कर लें, IAS IPS न बन पाए, हमें गवारा है, मगर सुन्नी मुसलमान को यह गवारा नहीं होना चाहिए कि वो दामन रहमत, जिस दामन रहमत को सहाबा किराम ने अपनी कुर्बानी दे करके हम तक पहुंचाया है, वो दामन रहमत, जिस दामन रहमत को सैयद सालार के साथी ने इस इलाके में अपनी कुर्बानी दे करके यहाँ जिंदा फरमाया है, वो दामन रहमत जो दामन रहमत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का हमें सैयद सालार ने अपनी 18-19 साल जवानी कुर्बान करके अता फरमाया है, उस दामन रहमत को मुसलमान छोड़ दे। हाशा लिल्लाह वल्लाह कल्लाह बिल्लाह तल्लाह, क़यामत तक के हम अपनी जान के टुकड़े तो कर सकते हैं, हम अपनी रगों के खून का आखिरी कतरा बहा सकते हैं, मगर उनके दामन को अपने हाथ से नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें बरेली के रजा ने मुस्तफ़ा का इश्क यूं पिलाया है कि जवान उनकी उस रजा की ज़बानी यूं कहा करो, उन्हें जाना है उन्हें माना न रखा खैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाह 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 वाह। बात नहीं समझ में आई, बोलो सुभान अल्लाह। और अगर समझ में आ रही हो तो सुनो, बेगैरती इस तरह से मर गई,
यही 1 साल पहले का वाकया है। आज जो ड्राइवरी मेरी लेकर के ड्राइवर मेरे साथ मोहम्मद हसनैन नज़ा आया। मेरा मामूल है हर हफ्ता 10 दिन में एक बार सैयदुश शुहदाए फिल हिंद मजहर ईसा हुजूर सैयदना सालार मसूद गाजी की बारगाह में हाजिरी देता हूँ। वाह 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 वाह। और मैं पहुंचा हाजिरी देने के लिए सैयद सालार की बारगाह में, और जब वापस होने लगा तो छावनी चौराहे पर मुझे एक जाम दिखा। मैंने पूछा बाबू ये जाम कैसा है? कहने लगा हजरत ये जाम शायद किसी शादी का है, आवाज आ रही है डीजे की। हमने टाल दिया, आ रही होगी कोई शादी की। उसके बाद जब वो बारात करीब पहुंची और मेरी गाड़ी के बाजू में आई, मैंने देखा अल्लाह अकबर, मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी गैर मुस्लिम की शादी है। एक निगाह में मैंने फैसला कर लिया कि ये किसी मुसलमान की शादी नहीं हो सकती है, किसी मुसलमान की बारात नहीं हो सकती है। मगर इत्तेफाक से एक जान पहचान चेहरा नजर आया। मैंने पूछा किसकी बारात है? कहा फला कुरैशी की बारात है। मैं ताज्जुब बलाए ताज्जुब में पड़ गया। या अल्लाह, ऐ मेरे मालिक व मौला, क्या दौर आ गया है। वो मुसलमान जो मुसलमान तवाइफ के कोठे के पास से गुजरना ना पसंद करता था कि कहीं ऐसा ना हो इस तवाइफ के कोठे पर जाने का इल्जाम मुझ पर आयद कर दिया जाए। जो मुसलमान तवाइफ की बस्ती में जाना ना पसंद करता था, आज वो मुसलमान फला मकाम से बारात लेकर के अजनबी शहर पहुंचता है और अपने घर की सारी औरतों को नंगे लिबास पहन करके एक चौराहे पर, छावनी चौराहे पर नचाता है। हमने कहा ये मुसलमान तेरा ईमान इतना मुर्दा कैसे हो सकता है? वो सारी औरतें माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, आधे लिबास आधे जिस्म पर आधे लिबास ढक करके नाच रही थी। उसके बाद हसनैन रज़ा ने मुझसे कहा हजरत एक बात और गौर कीजिए। बात क्या है? हमने कहा, कहने लगा बात ये है हजरत जरा गाने पर गौर कीजिए। गाना क्या है? हमने कहा मुझे समझ में नहीं आता, म्यूजिक बहुत है। कहने लगा हजरत गाना ये है कि पल्लू जो उठ गया, उसका मफहूम ये है पल्लू जो उठ गया, पल्लू जो उठ गया तो सबके ईमान डोल जाएंगे और फलाने जी की जय बोल जाएंगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, फलाने जी की जय बोल जाएंगे। अब मैंने गाना सुना तो मेरे पैरों से जमीन निकल गई। अल्लाहु अकबर सुम्मा अल्लाहु अकबर सुम्मा अल्लाहु अकबर। ये गाना जिस गाने में क्या कहा गया है, पल्लू जो उठ गया तो फलाने जी की जय बोल जाएंगे, सबके ईमान डोल जाएंगे। हमने कहा मुसलमान, आखिर तू वो गाना कैसे गा सकता है जिस गाने में ईमान की सौदेबाजी को कहा गया हो, जिस गाने में ईमान खत्म करने की बात की गई हो, जिस गाने में ईमान को छोड़ने की बात कही गई हो। मुझे बताया जाए दुनिया का कौन सा वो हसीन है, दुनिया का वो कौन सा खूबसूरत चेहरा है, दुनिया का वो कौन सा जमील हसीन आदमी है जिसके चेहरे को देख करके मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे चेहरे का अता फरमाया हुआ ईमान तू छोड़ सकता है? मैं तुझसे सवाल करता हूं, ए जवान जरा जवाब दे, आखिर तू आका अलैहिस्सलाम का अता फरमाया हुआ वो ईमान किसी का चेहरा देख करके, किसी का पल्लू उठ जाने से अपना वो ईमान छोड़ सकता है? यकीनन अहले इस्लाम गवारा नहीं कर सकते हैं कि किसी का चेहरा देख करके अपना ईमान डोल जाए। अरे बरेली वालों का ईमान तो वो ईमान है जिस ईमान को अल्लाह के फज़ल से न कभी नजद के रियालों ने खरीदा है और न अमेरिका के डॉलर ने खरीदा है और इंशाअल्लाह कयामत तक ये खरीद भी नहीं पाएंगे। हमने कहा फिर तूने ये गाना कैसे गाया? आखिर तेरी जबान पे ये गाना कैसे आया कि पल्लू जो उठ गया तो ईमान डोल जाएंगे, ईमान खत्म हो जाएंगे, ईमान से बहक जाएंगे और आगे तू कहता है फलाने जी की जय बोल जाएंगे। हमने कहा जरा बता तो मुसलमान का काम ये कब से हो गया? मुसलमान फला जी की जय बोले, फला मुसलमान किसी की जय जयकारा करे, यह मुसलमान का काम कैसे हो गया? मुसलमान का काम तो वो है जो आला हज़रत के पीर खाने महरेरा के सज्जदों ने हमें नारा अता फरमाया है और महरेरा के सज्जदों ने फरमाया है किसी की जय विजय क्यों कर पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सज्जद अपना नारा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया किराम, नबीरे मुफ्तिये नानपारा। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। किसी की जय विजय क्यों कर पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सज्जद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथ उठने चाहिए, हाथ उठने चाहिए, बेदारी का सबूत देना चाहिए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपके दीन
दीन की खातिर हमारे जाने हाजिर हैं। या रसूल अल्लाह, आपके दीन पर मर मिटने का जज्बा हमें कल भी था या रसूल अल्लाह, आज भी है। या रसूल अल्लाह, हम दुश्मन दी के, हर दीन के दुश्मन को, हर नबी के गुस्ताख को, हर दुनिया में बरपा उठने वाले, नए नए फितनों की सद में नहीं आने वाले, या रसूल अल्लाह, जो गौस ने हमें, जो गौस ने आपका मिशन अता फरमाया है, या हबीब अल्लाह, जो वारिस देवा ने हम तक पैगाम पहुंचाया है, या रसूल अल्लाह, जो गरीब नवाज ने अपने इखलास से 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है, या रसूल अल्लाह, जो साबिक़े कलियर ने अपनी इस्तिकामत दिखा करके हिंदुस्तान के दिलों में, हिंदुस्तानियों के दिलों में ईमान पिरोया है, या रसूल अल्लाह, जिस अहमद रजा ने इस इस्लाम की हिफाजत की है, या रसूल अल्लाह, मरते मरते मिट जाएंगे मगर आपका दीन मतीन न छोड़ेंगे। और अहमद रजा की ज़बानी यही कहते रहेंगे, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, या रसूल अल्लाह, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। बोलो या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्शे मुक़द्दस, उर्शे मुक़द्दस, सैयद साहब किबला, सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक कुर्सी भेज दीजिए स्टेज पे, और बाकी आप लोग बैठ जाइए, लोग बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। भेज दो भाई। कुर्सी भेज दीजिए, कुर्सी स्टेज पे जल्दी कीजिए, आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद हसन मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो सुभान अल्लाह। अरे बात नहीं समझ में आ रही थी, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात, अभी एक आले रसूल की आमद हुई है और इंशाअल्लाह अभी एराया शरीफ के सैयदजादे हुजूर सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब की भी आमद होनी है इंशाअल्लाह। और जब दोनों तरफ स्टेज के सैयद ही सैयद हों, जब घर वाले दोनों तरफ हों तो दर वालों को बोलने में और मजा आता है। हाँ माशाअल्लाह। जरा वीडियो बंद कर लीजिए भाई साहब, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई अजीज, मेरे अजीज, वीडियो बंद कीजिए। हदीस सुना दूं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर की हदीस है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन इंदल्लाहिल मुसव्विरून। बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब तस्वीर बनाने वालों को अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। आपने देखा होगा 20 साल पहले कोई आलिम फोटो नहीं खिंचवाता था, और खिंचवा लेता था तो बड़ा मायूब समझा जाता था। मगर जमाने ने इनकलाब बदला। ठीक है, हम तो ताजुश शरिया के मौक़िफ़ पर हैं। अल्लाह हमें मरते दम तक अपने मुर्शिद के मौक़िफ़ पर कायम रखे। आप जरा देखें, सरकार ताजुश शरिया ने हदीस से इस्तेदलाल फरमाया, और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने पूरी एक किताब लिखी, अल अताय अल क़दीर फी हुक्म तस्वीर, जिसमें बाज़ाब्ता 40 हदीसों के जरिए आला हजरत ने तस्वीर, फोटो के हराम होने का हुक्म नाफिज फरमाया है। 40 हदीसों के जरिए से, जिसमें एक हदीस पाक ये भी है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में तस्वीर और कुत्ता होता है।
हत्ता कि एक मर्तबा हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम आप बारगाहे नबवी में हाजिर खिदमत हुए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम आपके तरवे दौलत पर हाजिर हैं, मगर अंदर दाखिल नहीं होते हैं। आपकी बारगाहे करम में बाहर ही से हाजिरी दे रहे हैं। सरकार सैयदना जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम अंदर नहीं आ सकते हैं। आका, आपके हुजरे मुबारक पर जो पर्दा पड़ा है उस पर्दे पर एक तस्वीर बनी है आका, और हम मलाइक को अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया है उस घर में न जाएं जिस घर में तस्वीर हो। जरा सोचो, सैयदुल अंबिया का घर है, सैयदुल अंबिया का मकान है, अशरफुल अंबिया का मकान है। कैसे लोग हैं हजरात, जरा गौर कीजिए। मैं अर्ज करता चलूं, सरवरे आलम व अहले आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा गौर करो। तस्वीर के सिलसिले में अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के बाहर जिब्रील अमीन हाजिर हैं, मगर अंदर दाखिल नहीं होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये इस पर्दे पर फोटो बना है आका, तस्वीर बनी है। इस पर्दे के होने की वजह से हम आपके दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं हो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पर्दा उतरवा करके उस पर्दे के 2 टुकड़े करवाए। इस तरह की तस्वीर 2 टुकड़ा हो गई और जानदार मुर्दे की शक्ल का हो गया। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने उस पर्दे की तकिया बना दी। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तस्वीर की हुर्मत की शिद्दत इस तरह से बताई है, यहाँ तक कि प्यारे आका ने फरमाया, कल क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे और बारगाह खुदावंदी में पहुंच करके अल्लाह इनसे फरमाएगा, तुम अल्लाह के मुशाबे मखलूक, एक मखलूक की तरह एक मखलूक बनाते थे, एक सूरत बनाते थे, आओ जरा इस तस्वीर में रूह डालो, आओ जरा इस फोटो में रूह डालो। और जब ये रूह न डाल सकेंगे, ये तस्वीर में रूह न फूंक पाएंगे, अल्लाह इन्हें अज़ाब अता फरमाएगा। हत्ता की मुहक्किकीन ने इरशाद फरमाया सुनो, दुनिया में बुत परस्ती कैसे शुरू हुई है, दुनिया में बातिल खुदाओं को पूजना कैसे शुरू हुआ है। पहले जमाने में जब तस्वीर का कोई तसव्वुर नहीं था, फोटो का कोई तसव्वुर नहीं था, फिर आखिर लोगों ने मूर्तियां बना करके पूजना कैसे शुरू किया। तो मुहक्किकीन फरमाते हैं, हजरत शीश अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद, जब कौम शीश ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जब कौम शीश ने जब उनकी याद में रोना शुरू किया, एक दिन शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल में जाहिर हुआ। अब बड़ा उम्दा लिबास पहन करके बड़े बुजुर्ग की शक्ल में हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ शीश अलैहिस्सलाम की कौम, तुम उनकी याद में रोते हो, तुम्हारे लिए क्यों ना एक ऐसी मूरत बना दूं, एक ऐसी तस्वीर बना दूं जिस तस्वीर को देख करके तुम अल्लाह के पैगंबर को और ज्यादा याद करने लगो, अल्लाह के पैगंबर की याद तुम्हारे दिल में और ज्यादा बच जाए। कौम कहती है, हाँ बना दीजिए साहिब। वो शैतान एक अच्छी तस्वीर हजरत शीश अलैहिस्सलाम की और पिछले नबियों की बना करके उन्हें दे देता है। एक कौम तो उनको देख करके अल्लाह की याद करती है, नबियों की याद मनाती है, मगर जब नस्लें गुजर गईं और नस्लों के बाद दूसरी नस्लें पैदा हुई, तो एक दिन शैतान फिर एक खूबसूरत बुजुर्ग की शक्ल में जाहिर हुआ और कहने लगा, ऐ कौम शीश, तुम देखते नहीं हो, तुम्हारे बाप दादा इन्हीं मूर्तों की पूजा करते थे, इन्हीं तस्वीरों की पूजा करते थे, तुम्हारे बाप दादा इन्हीं को अपना खुदा मानते थे। इस तरह से दुनिया में तस्वीर और बुत परस्ती शुरू हुई है। इसी वजह से हमारी शरीयत मुताहरा का अमल क्या है, हमारी शरीयत मुताहरा का पैगाम क्या है। हमारी शरीयत मुताहरा हर उस काम से रोक देती है जिस काम से इंसान हराम की तरफ जा सकता हो। मिसाल के तौर पर ज़िना करना हराम है, बोसा लेना ये दवा ये ज़िना है। अल्लाह की शरीयत मुताहरा ने ज़िना को भी हराम किया है और दवा ये ज़िना बोसा को भी हराम किया है। मिसाल के तौर पर ज़िना करना हराम है और औरत के साथ तन्हाई में आना, तन्हाई इख्तियार करना ये ज़िना तो नहीं, मगर शरीयत मुताहरा ने इसे भी हराम करार दिया है। क्यों हराम किया है? इसलिए शरीयत ने हराम किया है क्योंकि अगर तुम आज हराम के करीब पहुंचोगे तो कल हराम में पड़ जाओगे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इसी को बयान फरमाया है। चुनांचा इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, इमाम
तिर्मिज़ी ने, इमाम अबू दाऊद ने, इमाम नसई ने, इमाम इब्ने माजा ने, इमाम अहमद इब्ने हंबल ने, इमाम बैहक़ी ने, इमाम इब्ने अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने, इमाम सैयदना सरकार यहया इब्ने मईन वगैरह ने, इन मुहद्दिसीन कसीरा ने इस रिवायत को नक़ल फरमाया है कि पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं बादशाह की एक चरागाह होती है, अगर तुम अपने घोड़ों को छोड़ोगे कि जाकर के चर ले, और बादशाह की चरागाह की जो बाड़े लगी है उस बाड़ों के करीब तेरे घोड़े पहुंच जाएंगे तो करीब है बादशाह की चरागाह में भी पहुंच जाएं, और जब चरागाह में पहुंचेंगे वो बादशाह तुम्हें उस चरागाह में जाने की वजह से तुम्हें अदाब देगा, तुम्हें सजा देगा। अल्लाह के दीन की भी यही मिसाल है, हराम वाज़े है, हलाल वाज़े है, और हराम और हलाल के दरमियान कुछ मशकूकात हैं जिन पर हलाल और हराम होने का इख्तलाफ है। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तो खुदा के लिए जिस तरह हराम से बचते हो हराम के मशकूकात से भी बचा करो। हमने कहा वीडियो बनवाने वाले हम उन्हें कुछ और नहीं कहते हैं, उनकी नियतों पे शक नहीं करते हैं, मगर एक सवाल करते हैं, आज वीडियो जब से बनने लगी है, आज वीडियो जब से दुनिया में फैलने लगी है, आज सुन्नियों के जलसों की वीडियो आती है तो कहीं तुमको वो बांग्लादेशी नाचते हुए मिल जाएंगे, वो बांग्लादेशी झूमते हुए मिल जाएंगे। आज जब से वीडियो मिल बनने लगी है कहीं तुमको सुन्नियों के स्टेज पर लड़ाई होते हुए मिल जाएगी और फितना सुन्नियों को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा। हमने कहा बताओ तो जरा, आज जब वीडियो बन रही है तब इस्लाम ज्यादा फैल रहा है या करीब नवाज के अखलास की तलवार ने इस्लाम ज्यादा फैलाया है? तो दुनिया का हर बंदा कहेगा आज हमारी वीडियो देख करके लोग कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, लोग नमाजी नहीं बन रहे हैं, लोग हाजी नहीं बन रहे हैं, लोग गुनाहों से तौबा नहीं कर रहे हैं, मगर गरीब नवाज के अखलास की तलवार होती, सज्जदे सालार की कुर्बानी का नतीजा ये था, साबिर कलियर की इस्तिकामत का नतीजा ये था, वारिस देवा की परहेजगारी का नतीजा ये था, और इमाम अहमद रजा के कलम का जरिया ये था। वीडियो नहीं थी, प्रोपेगेंडा नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, गूगल नहीं था, इंस्टा नहीं था, मगर इस्लाम इतनी जोर से फैल रहा था कि खाली गरीब नवाज के हाथ पे 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल किया है। मालूम हुआ इस्लाम प्रोपेगेंडे से नहीं फैलता, इस्लाम इखलास की तलवार से फैला करता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्शे मुक़द्दस, सुभान अल्लाह। इस्लाम इखलास की तलवार से फैलता है, इस्लाम तक़वे की तलवार से फैलता है, इस्लाम परहेजगारी की तलवार से फैलता है। जरा गौर कीजिए, आज का जमाना है, आज ये यूट्यूब वाले आकर के यहाँ ये लगा लेते हैं, क्या इनका मकसद दीन को फैलाना होता है? दीन को फैलाना इनका मकसद नहीं होता है, इनका मकसद व्यूज बढ़ाना होता है, चैनल के सब्सक्राइब बढ़ाना होता है, उलमा की तकरीरों से आमदनी का जरिया आए, ये मकसद इनका होता है। यही वजह है जहां जहां जलसों में मैं जाता हूं और जब वीडियो बंद करवा देता हूं थोड़ी देर में देखता हूं ये यूट्यूब वाले उठा करके अपना बोरिया बिस्तरा पहले धीरे से समेटेंगे, फिर चुपके से बैग में रखेंगे और फिर धीरे से ऐसा खिसक जाएंगे मजमे से कि दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। हमने कहा बताओ तो जरा, अगर तुम्हारा मकसद दीन फैलाना था तो दीन का काम तो अब बगैर वीडियो लग रही थी तब भी हो रहा था, और बगैर वीडियो के भी दीन का काम हो रहा है। बताओ तो तुम क्यों नहीं बैठे? मालूम हुआ तुम्हारा मकसद दीनदारी नहीं है, तुम्हारा मकसद फकत व्यूज कमाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ के मानने वाले हम अहले सुन्नत का मकसद खालिस सुन्नियत को गालिब करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इतना समझा दिया अभी भी नहीं समझे? बोलो सुभान अल्लाह, पीछे तक सब बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर कीजिए, वीडियो मौलाना साहब वीडियो बना करके इंस्टा पे डाले और इतना हार, पीर साहब आए तो 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे, और अब तो पीर साहब ने मुरीदों को सेट कर रखा है कि साहब जब आऊं तो ड्रोन चला देना। ग्रैंड एंट्री पीर साहब की, ग्रैंड एंट्री, बहुत भारी भरकम अंदाज से पीर साहब आ रहे हैं। और इसी का जमाना है, जो दिखता है वो बिकता है। आप देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, ए मुसलमानों बताओ, आज ये ग्रैंड एंट्रियां की जा रही है। आज मौलाना साहब के गले में इतना हार तो फलाने नेता हाथ मिला लिए, तो बस मौलाना साहब ने फोटो खिंचवा करके व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा ली, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लिया कि देखो आज फलाना नेता हमसे हाथ मिला रहा है। हमने कहा तुम अपने असलाफ के तरीके को क्यों भूल गए? क्या तुमने नहीं देखा
मुफ्ती आदम भी तो मुफ्ती आदम थे। हाय हाय क्या तुमने नहीं देखा ताजुश शरिया भी तो ताजुश शरिया थे। एक वीडियो एक फोटो बिल इख्तियार उनका नहीं है, एक फोटो बिल इख्तियार उन्होंने नहीं खिंचवाया। सारी जिंदगी वीडियो की मुखालफत करते रहे, मगर ताजुश शरिया आज सारे जहान में चमक रहे हैं। मुफ्ती आदम का घर घर नारा लगाया जा रहा है, मुफ्ती आदम किया जा रहा है, मुफ्ती आदम की बात की जा रही है। हमने कहा वीडियो बनाने वालों, एक तरफ मुफ्ती आदम किया जा रहा है, एक तरफ ताजुश शरिया किया जा रहा है, और आज तुम वीडियो बना करके भी उनका मकाम नहीं पा रहे हो, उनके मर्तबे को नहीं पहुंच पा रहे हो, उनके मनसब को नहीं हासिल कर रहे हो। कभी ये फर्क समझा है? ये फर्क यही है कि अगर मशहूर होने के लिए तुम वीडियो बनवा रहे हो, फोटो खिंचवा करके यूट्यूब पे डलवा रहे हो, तो सुन लो, मशहूर तो हो जाओगे, मकबूल नहीं होगे। मकबूल होना है तो मुस्तफा के दामन को थामना पड़ेगा, आला हज़रत के दामन को थामना पड़ेगा, गौसे आदम के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। इस वजह से आइए सादगी की तरफ लौट जाइए। सादगी में भलाई है, रंगीनियों में भलाई नहीं है। क्या बात है। मैं बैठा रहा हूं, कम से कम तो न बनाइए। या जो उलमा बचते हो, जो उलमा बचते हो, कम से कम उन उलमा की मौजूदगी में तो आप वीडियो न बनाइए, कम से कम उन उलमा की मौजूदगी मत बनाइए। बाकी मर्जी जिसकी बनवाए उसकी मर्जी, उसके अमाल उसके साथ, हमारे अमाल हमारे साथ। हम किसी पर जबरदस्ती फोकस नहीं करते। हाँ, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। पूरी तकरीर हो गई आधे पौन घंटे की और आयत का तर्जमा कर ही नहीं पाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तेरे रब ने फैसला फरमा दिया इबादत सिर्फ उसी एक परवरदिगार की करना, उसके सिवा किसी और की परस्तिश और पूजा न करना। एक माबूद बरहक, एक अल्लाह, सिर्फ उसी के सामने सर झुकेगा, उसी को सजदा किया जाएगा, उसी को अपना पालनहार माना जाएगा, उसी को मालिक हकीकी तसव्वुर माना जाएगा, अकीदा रखा जाएगा। अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ठहराना ये बहुत बड़ा जुल्म है। कुरान ने इसको बयान किया, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, कुफ्र बहुत बड़ा गुनाह है। और सुनिए फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक, अल्लाह शिर्क और कुफ्र के सिवा हर गुनाह को बख्श सकता है, मगर शिर्क और कुफ्र को माफ नहीं फरमाएगा। और आगे अल्लाह फरमाता है, वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करिए, माँ बाप के साथ हुस्न अखलाक से पेश आइए। मैंने ये आयत करीमा इसलिए पढ़ी, इस मकसद से पढ़ी कि यहाँ जवान की टोली ज्यादा दिख रही है, और जवानों तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घरों में मौजूद होंगे। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के फरमान को सुनो। खुदा का कुरान आगे कहता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा औ किलाहुमा वलम फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जब बुढ़ापे के आलम में तेरे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे के आलम में तेरे घर में पहुंच जाए, तो सुन, उनके लिए उफ का लफ्ज भी न बोलना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, उफ से भी हल्का अगर कोई कलमा होता अल्लाह उससे मना फरमा देता, इसको न बोला जाए। वला तनहरहुमा, माँ बाप को न झिड़का जाए। वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब जब अपने माँ बाप से बात करो तो नरमी से बात करो, प्यार से बात करो, अच्छी गुफ्तगू करो, हुस्न अखलाक से पेश आओ। यहाँ तक कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इस आयत करीमा की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं, फरमाते सुनो, अल्लाह ने कुछ इबादत को कुछ इबादत के साथ खास फरमा दिया है कि फला इबादत होगी तो फला इबादत पाई जाएगी, फला इबादत नहीं होगी तो फला इबादत नहीं पाई जाएगी। अल्लाह ने कुछ इबादत को कुछ इबादत के साथ खास फरमा दिया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने नमाज के लिए पाक रहने को शर्त करार दिया है। अगर वजू होगा नमाज होगी, बगैर वजू नमाज पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, इसी तरह अल्लाह ने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी को अपनी इबादत के साथ खास फरमा दिया है कि माँ बाप की फरमाबरदारी करोगे अल्लाह नमाज भी कबूल फरमाएगा, अल्लाह रोजा भी कबूल फरमाएगा, अल्लाह हज भी कबूल फरमाएगा, अल्लाह दीगर इबादतों को भी कबूल फरमाएगा। और अगर माँ बाप नाराज हैं अल्लाह तेरी इबादतों को कबूल नहीं फरमाएगा। अब आओ मुस्तफा की हदीस सुनते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं,
फरमाते हैं रग़िमा अनफो रग़िमा अनफो रग़िमा अनफो क़ील मन या रसूल अल्लाह क़ाल मन अदरक वालिदैहि इंदल किबरि अहदहुमा औ किलाहुमा वलम यदखुलिल जन्नह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका फरमाते हैं वो बंदा बर्बाद हो गया, वो बंदा बर्बाद हो गया, वो बंदा बर्बाद हो गया। अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह किसके लिए आप दुआए हलाकत फरमाते हैं? आका किस बंदे की दुआए हलाकत के लिए आप दुआ कर रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते सुनो वो बंदा बर्बाद हो गया जिस बंदे ने अपने माँ बाप में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे में पाया और खिदमत करके जन्नत ना हासिल की, वो बंदा बर्बाद हो गया। और जवानों जरा तवज्जो चाहता हूँ, एक हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ की और सुनिए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं प्यारे आका? फरमाते सुनो अन मुआविया इब्न जहमा अन जहमा जा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या रसूल अल्लाह अरदतु अन अख़्सुआ व क़द जिअतु अस्तशीरुका फ़क़ाल हल लक मिन उम्मिन क़ाल नअम क़ाल फ़ल्ज़िमहा फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हज़रत मुआविया इब्न जहमा मुस्तफ़ा की बारगाह में हाज़िर खिदमत है। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह ये खुदा ने जान दी है, दिल करता है जान खुदा को सुपुर्द कर दूं। ये खुदा ने हाथ दिए हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए निकलूं और लड़तू खुदा के दीन के दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपनी जान को जाने आफरी के सुपुर्द कर दूं। आका हम मैदाने जंग में जाकर के अपनी जान खुदा के दीन पर कुर्बान करना चाहते हैं। आका फरमाते अच्छा तुम ग़ज़वे में जाना चाहते हो, पहले इस सवाल का जवाब दो, बताओ तेरी माँ मौजूद है? अर्ज़ करती है या रसूल अल्लाह हाँ हाँ हमारी बूढ़ी माँ घर में मौजूद है। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं ए साहबी रसूल फिर ग़ज़वे में जाके जान देने की बात बाद में करना, जा जा अपने मकान पे चला जा, अपने माँ के कदमों से लिपट जा, अपने माँ की खिदमत कर ले कि अल्लाह ने जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे अता फरमा दी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे बात नहीं समझ में? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना हमारी आवाज पे जाइएगा, ना हमारे अंदाज की कमजोरी पे जाइएगा। क्यों? आज अभी मगरिब के बाद बिजावर एमपी रात गुज़िश्ता 600 किलोमीटर दूर 3 बजे रात तक हज़रत गुलजार मियाँ साहब क़िबला के साथ वहाँ बिजावर में शिरकत रही और वहाँ से सीधा आया। 2 ढाई 3 घंटा मुश्किल से गाड़ी में सोया होगा। मगरिब के बाद यहाँ पहुँचा नानपारा और फिर इशा के बाद वहाँ से चला तो यहाँ आपके यहाँ पहुँच गया। हमारे अंदाज पे नहीं जाइएगा, बात जो बता रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा। शबे बारात में हलवे खाने वालों और हलवे खा करके वहाबियों में जलवे बिखेरने वालों, सुन्नियों हलवा तो खूब खाया, हलवा खा लिया, किसके नाम की फातिहा होती है? कुछ कहेंगे हजरत उवैसे करनी के नाम से और कुछ कहेंगे हमका हलवा खावे से मतलब नाम से का ले देख। हाँ अपने अंदाज में बोलेंगे, कुछ को नाम भी नहीं मालूम। सुनो जिनके नाम का हलवा शबे बारात में बना करके न्याज दिलाते हो उनका नाम खैरुत ताबईन सय्यदुत तारिकीन हजरत सय्यदुना इमाम उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरज़ाहु अन्ना की ज़ाते बाबरकत है। ये उवैस करनी वो उवैस करनी है जो अल्लाह के नबी का जमाना पाते हैं, यमन के रहने वाले हैं, कबीले मुराद में पैदा हुए हैं। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम का जमाना भी इन्होंने पाया है, मगर नबी की बारगाह की जाहिरी हाजिरी कभी नसीब नहीं हुई है। बारगाह नबवी में कभी हाजिर खिदमत होकर के मुस्तफ़ा को जाहिरी जिस्म के साथ सलाम नहीं अर्ज कर पाए हैं। मगर अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा का इश्क ऐसा यमन में रह करके, यमन की बस्ती कर्न में रह करके मुस्तफ़ा के इश्क से अपने दिल को ऐसा रोशन किया है कि आशिक़ सादिक यमन में होता है और मुस्तफ़ा उस आशिक़ सादिक की हर अदा को मदीना में बैठ करके मुलाहजा फरमाते हैं और उसके तस्करे अपने गुलामों के दरमियान, यमन के उस गुलाम का तस्करा मुस्तफ़ा अपने मक्का और मदीना के गुलामों के दरमियान यूं फरमाते हैं, फरमाते सुनो ए मक्का वालों, ए मदीना वालों, यमन में मेरा एक गुलाम रहता है जिसका नाम उवैसे करनी है, कर्न का रहने वाला है और वो कबीले मुराद का है। उसके बदन पे एक सफेद दाग होगा। ए
उमर, अगर तेरी मुलाकात उस यमनी शख्स से हो जाए तो अपने लिए उससे दुआ करवा लेना। ए उमर कहना उम्मत मोहम्मद के लिए दुआ कर दे। और ये रिवायात में मिलता है कि जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुस्तफ़ा ने ये फरमाया तो सारी जिंदगी हजरत उमर हजरत उवैस करनी को ढूंढते रहे कि काश उवैस करनी से मुलाकात हो जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात यमन से एक आने वाले लश्कर में उवैस करनी से हो जाती है। और जब उवैस करनी से होती है, सलाम पेश करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा करते हैं। उवैस करनी जवाब देते हैं वालेकुमुस्सलाम या अमीर अल मोमिनीन या खलीफत अल मुस्लिमीन। उवैस करनी से हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, ए उवैस, अल्लाह के नबी ने वसीयत की थी कि उमर के लिए उमर दुआ करवा लेना, आप उम्मत मोहम्मद के लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। इसी इतना में गुफ्तगू चल रही थी कि हज़रत उवैस करनी से सैयदना उमर इब्न खत्ताब पूछते हैं, कहते हैं, ए उवैस करनी, आखिर तुम नबी का जमाना पाते हो और नबी के जमाने में मौजूद थे, मगर अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिरी क्यों नहीं दी? ए उवैस, अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होकर के अपने इश्क की तस्कीन क्यों ना की? तुम इतने बड़े आशिक रसूल हो कि नबी तुम्हारा तस्करा मदीना में बैठ करके फरमा रहे हैं और नबी अपनी जबान से तुम्हारा नाम ले रहे हैं, तो आखिर तुम्हें नबी की बारगाह में आना चाहिए। उवैस का ईमान भरा जवाब देखिए, उवैस का इश्क भरा जवाब देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस शदाई का जवाब देखिए। कहते हैं, ए उमर बिन खत्ताब, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, दिल में तमन्ना तो बहुत थी कि अल्लाह के नबी के रूह अनवर पर एक मर्तबा नजर पड़ जाए, काश हमें भी शर्फ़ सहाबियत मिल जाए, काश मुस्तफ़ा की बारगाह करम में हाजिरी का एक मौका इस उवैस करनी को भी मिल जाए। मगर जब उवैस घर से निकलने का इरादा करता, माँ मुझे पकड़ लेती और कहती, ए उवैस, कहाँ अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ करके जा रहे हो? अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी माँ की खिदमत करता रहा और नबी की बारगाह में हाजिर न हो पाया। जब निकलने का इरादा करता, माँ रोक लेती। हमने कहा जरा तो गौर तो कीजिए, एक तरफ तो नबी को देखने की तमन्ना है, एक तरफ तो आशिक़ सादिक की बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होकर के नबी की बारगाह में हाजिरी दे करके अपने इश्क को तसल्ली देने की ये ख्वाहिश है, और दूसरी तरफ माँ की खिदमत है। अब सूफिया फरमाते हैं, हजरत उवैस करनी को अल्लाह ने ये मकाम जो अता फरमाया है, ये किसी और वजह से नहीं, माँ की दुआ का मतलब का सदका है कि माँ की दुआ का सदका अल्लाह ने इतना अता फरमाया कि सारे ताबईन में उवैस करनी को अल्लाह ने सरदारी का मकाम अता फरमा दिया। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने उवैस करनी, उर्से मुक़द्दस, नबीरे मुफ्ती नानपारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो जरा गौर कीजिए, ए जवान, हलवा खा करके उनका नाम लेने वाले, उनकी सीरत को भी अपना, उनके अक़वाल को भी अपना, उनके अफ़आल को भी अपना। कहाँ नबी को देखने की ख्वाहिश है और कहाँ आज माँ कहती है, बेटा शादी वहां से नहीं करना, बेटा वो घर ठीक नहीं है, बेटा वो लोग अच्छे नहीं हैं, मगर बेटे की जिद है, माँ तेरी ख्वाहिश कुछ भी हो, शादी तो वहीं से करूंगा जहां मैंने दिल दिया है। हमने कहा जरा गौर तो कीजिए, आज तेरी दुनिया की ख्वाहिश है और वैसे करनी की वो ख्वाहिश जिस ख्वाहिश पे अल्लाह के पैगंबर, वैसे करनी की वो ख्वाहिश जिस ख्वाहिश को अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत वैसे करनी की वो ख्वाहिश अल्लाह के प्यारे पैगंबर को देखने की ख्वाहिश है। अल्लाह अकबर। तो कहाँ नबी को देखने की ख्वाहिश है, कहाँ नबी को देखने की ख्वाहिश है और कहाँ तेरी शादी करने की ख्वाहिश है। आज अपनी शादी करने की ख्वाहिश को माँ की ख्वाहिश पर, माँ की ख्वाहिश के सामने मगलूब नहीं कर सकता और माँ की ख्वाहिश को नहीं मान सकता, मगर वैसे करनी ने नबी के देखने की ख्वाहिश को दबा लिया और उस पर सब्र कर लिया, अपने इश्क के उमड़ते हुए सैलाब को बांध दिया। अल्लाह अकबर। तो ऐ वैसे करनी का नाम लेने वाले वैसे करनी की सीरत को भी अपनाना होगा। और सुन जरा गौर कर, अल्लाह के प्यारे पैगंबर के एक सहाबी हैं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर के वो सहाबी जब चाकनी के आलम में पहुंचते हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी ज़ौजा अपना अपना पैगाम भेजती है, आका आपका ये गुलाम मर्जुल मौत में गिरफ्तार है, आका आपका ये गुलाम दुनिया से जाने वाला है, आका आप आइए अपने गुलाम की इआदत फरमाइए और दस्ते शिफा उसके सीने पे फेर करके जाइए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 सहाबियों को भेजते हैं, हजरत बिलाल, हजरत अम्मार, हजरत सुहैब रूमी, तीनों सहाबियों को भेजते हैं और कहते हैं जाओ फला सहाबी को कलमा पढ़ा करके आओ। अब जब ये तीनों सहाबी आते हैं उस गुलाम मुस्तफ़ा के उस गुलाम और सहाबी से कहते हैं अरे कलमा पढ़ ले, जबान से कलमा अदा कर ले, तो जबान से कलमा नहीं निकल रहा है। अपनी जबान को हरकत दे करके कहते हैं क्या बताऊं कलमा जबान से अदा नहीं होता है। मुस्तफ़ा की बारगाह करम में ये तीनों हाजिर होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह वो तो कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, आका वो तो कलमा जबान से अदा नहीं कर पा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं और खुद बनफ्स नफीस तशरीफ लाते हैं और मुस्तफ़ा फरमाते हैं ए मेरे गुलाम जाने वाला है, तेरा वक्त करीब आ चुका है, तुझ पर मौत के आसार नुमाया है, ए मेरे गुलाम कलमा पढ़ करके जा। अब नबी कलमा पढ़ा रहे हैं मगर सहाबी इशारे से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जबान से कलमा अदा नहीं होता है, आका जबान से कलमा नहीं निकल रहा है। हमने कहा जरा गौर तो कीजिए, वो नबी जो जमाने को कलमा पढ़ाने आया हो, वो नबी जिसके कहने पर जानवर कदमों में हाजिर हो जाए और नबी की कलमा पढ़ करके नबी के नबूवत की गवाही दे जाए, वो नबी जिसके कहने पर पेड़ अपनी जड़ों को समेटता हुआ बारगाह नबवी में हाजिर होकर के सजदा रेज हो जाए, कलमे का विर्द कर ले, वो नबी जिस नबी की शान ये हो कि अबू चहल की मुट्ठी में अगर इशारा कर दे तो अबू चहल की मुट्ठियों में बंद कंकरियां नबी के इशारे पे कलमा पढ़ने लगे। आज वो नबी अपने गुलाम को कलमा पढ़ा रहा है मगर सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कलमा जबान से नहीं निकलता है। आका फरमाते हैं इनकी माँ कहाँ है? माँ हाजिर खिदमत नबवी होती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह जो हुक्म इरशाद फरमाइए। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ये कैसे आदमी थे? अर्ज करती है आका ये नेक थे, ये नमाजी थे, ये फला थे, ये फला थे। आका फरमाते हैं ये बताओ तुम इनसे राजी थी या राजी नहीं थी, तुम इनसे खुश थी या खुश नहीं थी। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैं अपने बेटे से नाराज हूँ, अपने बेटे से खुश नहीं हूँ। आका मेरा बेटा मेरे हक की तलफी करता था और मैं मुझ पर अपने बीवी को ज्यादा तरजीह देता था, आका मैं इससे राजी नहीं हूँ। आका करीम सरवरे दो आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए माँ इसे माफ कर दे, ए माँ इसे माफ कर दे, ए माँ इसे माफ कर दे। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह माफ तो नहीं करूंगी, बेटे ने सताया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जाओ जंगल से लकड़ियों का गट्ठर लाओ, उसमें आग लगाओ और आग लगा करके इसे डाल दो आग में। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह अपने बेटे को अपनी निगाहों के सामने आग में जलता तो नहीं देख सकती हूँ। आका मेरा बेटा है, भले नाफरमान था मगर आका शहजादा किसका है? आका मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों माँ का दिल कितना नरम होता है, माँ का दिल कितना मोम होता है, माँ का दिल कैसा पिघल जाता है। बेटा भले घर से निकालता हो, बेटा भले खाने ना देता हो मगर मरते वक्त जब माँ के सामने बेटा हाथ जोड़ के अर्ज करता है माँ माफ कर दे तो माँ जाते जाते भी बेटे को माफ कर जाती है। हमने कहा जिस माँ की ममता का ये आलम हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज करती है मैं अपने बेटे को आग में जलता नहीं देख सकती। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अगर दुनिया की आग में जलता नहीं देख सकती है सुन तो कल क़यामत की आग में तेरा ये बेटा चलेगा। मुस्तफ़ा से अर्ज करती है आका अगर ऐसी बात है तो ज़मीन व आसमान की चीज़ें गवाह हो जाए, मैं अपने बेटे को माफ़ करती हूँ। आका मैं अपने बेटे को माफ़ करती हूँ, आका मैं अपने बेटे को माफ़ करती हूँ। इतना कहना था कि हदीस में आया है इधर माफ़ करना था, उधर सहाबी की ज़बान से कलमा निकलना था। सुभान अल्लाह। सहाबी कलमा पढ़ करके दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अब जरा और आगे चलिए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपने इस सहाबी की नमाज जनाजा पढ़ी, कफन दिया, दफन किया और दफन करने के बाद कब्र पर खड़े हो गए। आका इरशाद फरमाते हैं सुनो जो अपने माँ बाप को सताता है, जो मुसलमान बूढ़े को सताता है और जो किसी सैयदजादे को सताता है, एक रिवायत में आया है अल्लाह के प्यारे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं जिस बूढ़े की दाढ़ी हालत इस्लाम में सफ़ेद हुई है, अगर उस बूढ़े को कोई सताता है, अगर नाहक परेशान करता है, एक हदीस में आया है अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं आलिम रब्बानी की मुखालफत बिला वजह शरई अगर कोई करता है, अगर आलिम को कोई सताता है, एक हदीस में आया है अगर सैयदजादे को कोई बिला वजह शरई सताता है, यानी अहले बैत के किसी फर्द को अगर कोई परेशान करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी रग में
में हराम खून दौड़ रहा है, वो हलाल बाप की औलाद नहीं है, वो हराम खून की औलाद है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के पैगंबर अल-गर्ज़ी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम उनकी कब्र पाक पर खड़े होकर के इरशाद फरमाते हैं, जो अपने माँ बाप की ना हक तलफी करता है, हक तलफी करता है, सुन लो, ज़मीन और आसमान के फरिश्तों की इस पर लानत होती है। और फिर बुखारी ने इस रिवायत को नकल फरमाया है, रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। ऐ दुनिया वालों सुन लो, अगर तुम अपने खुदा को राजी करना चाहते हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा को राजी करना चाहते हो, तो प्यारे आका फरमाते हैं अपने माँ बाप को राजी कर लो, तेरा नबी भी तुझसे राजी हो जाएगा, तेरा खुदा भी तुझसे राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, अज़मते वालिदैन। हज़रात जरा गौर तो कीजिए, अल्लाह के पैगंबर ने फरमा दिया साफ ऐलान, रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप की खुशी में तेरे परवरदिगार की खुशी है, माँ बाप की नाराजगी में तेरे मौला रब्ब कदीर की नाराजगी है। ए रिज़ा ढूंढने वालों, कहाँ जाते हो? आओ आज इस मजमे में बैठ करके अहद करें, इंशाअल्लाह माँ को नहीं सताएंगे, इंशाअल्लाह बाप को नहीं परेशान करेंगे, इंशाअल्लाह इनके हुकूक की पामाली नहीं करेंगे। जरा गौर तो कीजिए, मैं आपको एक हदीस सुनाने लगा हूँ। अल्लाह, और ये चूंकि अब मेरी तकरीर इख्तितामिया दौरानिये में है, कल भी जाना है, कानपुर ही कल रहूँगा, कारी इसराइल साहब क़िबला के यहाँ मदरसे में जलसा है, कल कान ही पुर रहूँगा, तो अब मैं इख्तितामी तरफ लेके चलता हूँ। ऐ सुन्नी जवान, ऐ सुन्नी जवान, ऐ सुन्नी जवान, सुन्नियत नाम है सुन्नत पर अमल करने का, सुन्नियत नाम है जमाअत सहाबा की पैरवी करने का, सुन्नियत नाम है खालिस इश्क़ रसूल का, सुन्नियत नाम है इस्लाम की बताई हुई बातों पर अमल करने का और इस्लाम की मना की हुई चीजों को छोड़ने का। ऐ सुन्नी जवान, कान खोल करके सुन ले, शॉर्टकट रास्ता नहीं है जन्नत में जाने का, शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जन्नत में जाना है तो मुस्तफा की पैरवी करना ही होगा, आका अलैहिस्सलाम की बात मानना ही होगा, उनके नक्शे कदम को, उनके नक्शे कदम पे चल करके अपनी मशामे जान को मुअत्तर करना ही होगा। सुन लो, जन्नत जाना है तो उनके इश्क को अपने सीने में बसाना होगा। और इन सबसे ज्यादा जरूरी, अहम और सब फर्जों से बढ़ करके बड़ा फर्ज ये है कि अगर जन्नत जाना है तो मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत पर कायम रहना होगा। इस अकीदे से सौदेबाजी करके अगर तुम सोचो, मसलक से गद्दारी करके सोचो जन्नत चले जाएं, तो सीनो मियाँ तुम तो दाढ़ी मुंडे हो। अगर मसलक से गद्दारी, पगड़ी पहनने वाला, टोपी पहनने वाला, जुब्बा सजाने वाला, दाढ़ी रखने वाला भी कर ले तो जन्नत दूर जाने की बात अबू जहल और नमरूद के साथ जहन्नम में औंधा मुगिरा दिया जाएगा। सुन लो, कान खोल करके सुन लो, इस जमाने में निजात मौकूफ है मसलके आला हजरत की इत्तिबा व पैरवी पर, और हरगिज अपने इलाके में खास तौर से सुलह कुल्लियत को परपने न दें। अल्लाह के करम से पठाननपुरवा की सुन्नियत किसी जमाने में बड़ी मशहूर थी और हम सुना करते थे। और यहाँ आने से पहले, चूंकि शायद मेरे दादा जान भी यहाँ आए, हजरत मुफ्ती नानपारा यहाँ तशरीफ लाए हैं, और मेरे बाप, मेरे अब्बा हुजूर हजरत महमूद मिल्लत बार बार यहाँ आए हैं। और आने से पहले मुझे बताते हैं, कहते पठाननपुरवा जा रहे हो बेटा, वो पुराने मोहब्बत वालों का गांव है, मैं बड़ा उस गांव में जाता था, खाली सुन्नी लोग बसते हैं, तो वहां जाना तो सुन्नियत का पैगाम सुना करके आना।
हमने कहा सुनो, अपने बाप दादा की उसी रविश को कायम करते हुए, उसी रविश पे रहते हुए आज तुम्हें फिर वही तजदीद मसलके रजा का पैगाम सुना करके जा रहा हूं कि मरते मरते मर जाना, मगर मसलके रजा से बगावत न करना, आला हजरत के दामन को न छोड़ना, मसलके आला मसलके ताजुश शरिया से मुनहरिफ न होना, और यही कहते रहना खारजी हूं न राफजी हूं मैं। जैसे मेरे दादा ने कहा था, मेरे जद्दे अमजद ने कहा था, हुजूर मुफ्ती नानपारा ने कहा था, बुलबुले हिंदोसिता ने कहा था, मजहरे शहजादा आला हजरत ने कहा था, शेख तरीकत ने कहा था, मुक्तदाए अहले सुन्नत ने कहा था, फकीह दौरा ने कहा था, इमाम ज़ुहदो बरा ने कहा था, मुनाज़िर इस्लाम ने कहा था, नमूने असलाफ ने कहा था, हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती रजब अली क़ादरी ने तुम्हें पैगाम दिया था। और क्या पैगाम दिया था? अपने शेर की सूरत में पैगाम दिया था, खारजी हूँ नराफजी हूँ मैं, बंदे मुर्तज़ा अली हूँ मैं, शाह अहमद रजा के दर का गुलाम, सगे दरबार संजरी हूँ मैं। और सुनो, आला हजरत के फैज़े जारी से हनफी हूँ बरेलवी हूँ मैं, आला हजरत के फैज़े जारी से हनफी हूँ बरेलवी हूँ मैं, गौसे आदम की चश्मे रहमत से साइले बाबे कादरी हूँ मैं। हाँ शजरा मेरा देख ले कोई, जाफरी हूँ मैं, बाकरी हूँ मैं, एक गुनाहगार मुस्तहिक सजा तही दामा रजब अली हूँ मैं। हमने कहा जो पैगाम मुफ्ती नानपारा ने दिया था कि ना हमें खारजियत कबूल है, ना नासबियत कबूल है, ना राफदियत कबूल है, ना वहाबियत कबूल है, ना देवबंदियत कबूल है, ना इंजीनियरियत कबूल है, ना खामदियत कबूल है, ना दुनिया के अहले आने वाले नए नए फिरके कुरान का दावा करने वाले अहले कुरान कहलाने वाले कबूल है, ना नाम नेहात अहले हदीस कबूल है। और इस जमाने में एक बहुत जरूरी पैगाम, ना आज की नाम नेहात तफसीलियत, नाम नेहात आज की नाम नेहात मौलाइयत तफसीलियत हमें कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सच्चे मौलाई अहमद रजा ने सच्चा तरीका अता फरमा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें वारिस देवा ने सच्चा तरीका अता फरमा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें साबिर कलियर ने सच्चा तरीका अता फरमा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मखतूम कोकन ने सच्चा तरीका अता फरमा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मशाइख कालपी शाह फजलुल्लाह ने अच्छा तरीका अता फरमा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें एरा शरीफ के शाह इब्राहिम ने अच्छा तरीका अता फरमा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोड़ा जानाबाद शरीफ के बुजुर्गों ने अच्छा तरीका अता फरमा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह शाह मोहम्मद बिकारी ये तरीका अता फरमा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह महरारा के सज्जदसादों ने अच्छा तरीका अता फरमा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर मोहल्ला से हमें हक व सदाकत का पैगाम मिल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बारगाह गाजी से सच्चा इस्लाम मिल चुका है। हमें किसी नई जमात को कबूल करने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारे जहन में ये बात आ सकती है, आज तुम सोच सकते हो कि ये जितने मौलाना आते हैं आला हजरत क्यों करते हैं? मजमा कौन सा भी हो, उर्स की किसी का भी हो, मामला किसी का भी हो, महफिल कोई भी हो, मगर जहां मौलाना बैठते हैं आला हजरत मसलके आला हजरत रजा करते हैं। हमने कहा सुनो, जिस जमाने में देवबंदियत का फितना फैला था, कादियानियत का फितना फैला था, राफदियत का फितना फैला था और दुनिया के तमाम गुस्ताखों ने अपना सर उठाया था, उस जमाने में शाह फजले रसूल बदायूनी ने बदायूं शरीफ से किताबें लिख करके अपने हिस्से का काम किया था। खैराबाद शरीफ के शाह अल्लामा फतेह हक खैराबादी ने किताबें लिख करके अपने हिस्से का काम किया था। महरारा के सैयदों ने अपने हिस्से का काम किया था। मगर इन सारे बुजुर्गों की दुआएं लेकर के, इन सारे बुजुर्गों का फैज़ लेकर के तने तनहा इन फितरों से अगर सबसे ज्यादा किसी ने मुकाबला किया था तो वो बरेली की जात अहमद रजा है। इसी वजह से जमाना कहने पे मजबूर हो गया, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, किस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तनहा रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, इस वजह से मसलके आला हजरत, मसलके रजा से गद्दारी नहीं चलेगी, आला हजरत से बगावत नहीं चलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस खानका से ताल्लुक रखते हैं जहां आला हजरत की मोहब्बत कूट कूट करके पिलाई गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे जद्दे अमजद ने फरमाया था, मैं भी रजवी और मेरे घर की एक एक ईंट रजवी रजा वाली है। मेरे जद्दे अमजद ने पैगाम दिया था। और सुनो, आज देख लो जितनी भी सच्ची खानकाहें हैं सब कहीं रजा रजा होता है। पिछौछा मुकद्दसा कितनी अजीम खानका, 600 साल कदीम बुजुर्ग हुजूर सुल्तानुत तारिकीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमना
आपकी आरामगाह इतनी बड़ी खानकाह कि छौछा के सैयद चाहते तो वो अपने बाप दादाओं का खाली नाम लेते रहते, आला हजरत का नाम न लेते। मगर आपकी छौछा जाइए, देखिए वहां के जितने भी खुतबा, जितने भी पीरजादगान हैं, आज रजा 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 कर रहे हैं। और कालपी आइए, मशाइखे कालपी के जानशीन हुजूर गयासे मिल्लत, आज देखिए कालपी में भी रजा रजा हो रहा है। मसौली आइए, मसौली में हजरत गुलजारे मिल्लत रजा रजा कर रहे हैं, तो मसौली से भी रजा रजा, बिलग्राम से भी रजा रजा, महरेरा से भी रजा रजा। और महरेरा वालों ने तो वो पैगाम दे दिया, कहा रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। हमने कहा कि छौछा में भी रजा रजा, बरेली में भी रजा रजा, और दीगर खानकाहों में भी रजा रजा। आखिर ये रजा रजा लोग क्यों करते हैं? तो उसका एक वाहिद जवाब तुम्हें देता हूं, सुनो। आओ चलो गौसे आदम की बारगाह में चलते हैं। सरकारे गौसे आदम की बारगाह है, और आपकी बारगाह में हाजिरी देने के लिए गया कौन? पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए। वो सैयद जमात अली शाह, वो सैयद जमात अली शाह जिन्होंने तने तनहा कादियानियत का सूबा कादियान में मुकाबला किया था, वो पीर सैयद जमात अली शाह जब गौसे आदम की बारगाह में आलम रोया में पहुंचे, जब अल्लामा मियाँ शेर रब्बानी, अल्लामा पीर मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी जब बारगाह गौसे आदम में पूछे, तो आलम रोया में सवाल करते हैं, या गौसे आदम, या मेरे पीरे पिया, या शाह जीला, ए कुतुब रब्बानी, ए शहबाज लामकानी, ए किंदिल नूरानी, ए गौसे समदानी, ए महबूबे सुबहानी, ए शेख लासानी, ए सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी, ए पीराने पीर, ए रोशन ज़मीर, ए हम सब के दस्तगीर, ये तो इरशाद फरमाइए इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नाएब बन करके कौन काम कर रहा है? तो मेरा गौस जवाब देता है, पीराने पीर बताता है, सुनो इस वक्त हिंदुस्तान में मैंने अपना नायब किसी और को नहीं, बरेली के मौलाना अहमद रजा को अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से मुक़द्दस। बरेली के मौलाना अहमद रजा को हमने अपना नायब बनाया है। हमने कहा अब कोई खानकाह उस नायब की मुखालफत कैसे कर सकती है जो नायब गौसे आदम का हो, जिस गौसे आदम के बारगाह में यूं फरमाया, मेरे रजा यूं कसीदा खा है, मजरए चिश्तो बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। तो उस रजा की मुखालफत कौन कर सकता है? अरे जिस पर गौसे आदम का दस्ते करम हो, दस्ते शफ़क़त हो, और इसे वारिसे देवा ने फरमाया हो। ये आला हजरत हैं, बड़े हजरत हैं, बड़े मौलवी साहब हैं, बड़े मौलाना साहब हैं, जिन्हें वारिसे देवा ने आला हजरत कहा हो। उस आला हजरत की जो मुखालफत करेगा, यकीन जानिए वारिसे देवा के दर से भी ठुकराया जाएगा, शाह मदार के दर से भी ठुकराया जाएगा, शाह न्यास के दर से भी ठुकराया जाएगा, और गौसे आदम की बारगाह से भी मरदूद हो जाएगा। इसलिए मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए।